हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो की ना मैंने एंडिंग में लाइक करो सब्सक्राइब करो नहीं बोला है, तो मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और ये देखिए, ये हमारे नए बेड का सिरहाना है जो कि मैं और जो भैया आए थे वो अंदर रखवाने लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि सोचा तो यही था, क्योंकि देखिए घर पे पापा जी भी नहीं थे कि हम मिल के कर लेंगे। मतलब एक तरफ मैं और मम्मी लग जाएंगे, दूसरी तरफ ना ये भैया कर उठवा देंगे बेड और कमरे में लग जाएगा। बट हुआ क्या कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोलते कि ना मुझसे इतना भारी बेड, क्योंकि ये बेड भी काफ़ी भारी है, इसकी लकड़ी है भारी है काफ़ी। तो मम्मा बोल रहे थे कि ना ये बेड इतना भारी है, गलती से अगर मेरा हाथ से छूट गया ना और इसकी टांग टूट गई इसकी बेड की, तो फिर तू कहेगी कि हाँ आते ही बेड ख़राब भी हो गया। तो मेरी मम्मी ना पड़ोस में से किसी को बुलाने चले गए थे कि कोई लड़का देख लेते हैं, वो हेल्प कर देगा। तो ये देखिए, ये गद्दे तो इसके हल्के ही थे। इनकी मैं प्राइस भी आपको बता देती हूँ, 2500 रुपये के तो आए हैं ये गद्दे दोनों जो आप देख रहे हो। इसके अलावा जो मेरा बेड है वो 10,700 रुपये का आया है। ठीक है जी, तो 10,700 रुपये का बेड आया है। 300 रुपये इस बेड को लाने के लगे हैं, मतलब जो भैया को दिए हैं, तो इस हिसाब से। और 2500 रुपये का मैंने बताया है गद्दे, तो टोटल अभी तक मेरे 13,500 रुपये लगे हैं इस बेड में। और किसी के ना एक्चुअली ना मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने आज बेड लिया, 6-7 महीने से मम्मी के लिए पहले बेड क्यों नहीं लिया। एक्चुअली स्पेस नहीं था मेरे घर में, आपको पता है मेरे घर में दीवान रखा हुआ था पहले इस कमरे में, जिसमें अभी मैं ये बेड लगाने लग रही हूँ। यहाँ पर दीवान था। तो एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही थी कि मैं बेड तो नया ले आती, लेकिन मैं फिर उस दीवान को कहाँ रखती, आप ये बताइए मुझे। ये दिक्कत आ रही थी। लाने की दिक्कत नहीं थी, लाने को मैं कल उस टाइम भी ला सकती थी, बट उस दीवान को मैं फेंक तो नहीं सकती थी ना। और कमरा देखो ये एक ही था, तो उसमें एक बेड और दीवान तो नहीं आता। तो अब मैंने क्या कर दिया कि वो दीवान मैंने जो अब नया घर तैयार हुआ है उसमें रखवा दिया, और उसकी जगह अब यहाँ पे हमने लगाएंगे बेड। तो यहाँ पे मैं भैया को ना बार बार बोल रही थी कि भैया आप ना इसको कोने में लगाओ, कोने में। भैया बोल रहे थे पहले ना ये सिरहाना अटैच होएगा तो फिर लगेगा। और ये सिरहाना जो है, आपने कई सारे बेड देखे थे, उन बेडों में ना पता क्या था कि जो सिरहाना था ना वो बहुत जगह घेर रहा था, मतलब अलग से था। बट इसमें ना ये इसी बेड के साथ ऊपर देखो अटैच हो रहा है, इसका सिरहाना बहुत पतला सा है। इसीलिए मैं ये वाला बेड लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे को था कि देखो सिरहाने के बिना ना बेड की सजावट भी नहीं होती। अगर आप कहो ना कि मैं बिना सिरहाने के बेड ले आती तो शो नहीं बनती। और फिर जो सिरहाना है ना वो जगह बहुत ज़्यादा घेरता। अगर मैं दूसरा बड़े वाला सिरहाना ले आती जो अलग से आता है, तो ये वाला ना पतला सा सिरहाना था, इसलिए मैं सिरहाने के चक्कर में ना सिर्फ ये एक ही बेड ऐसा रखा हुआ था वहाँ पर, जिसका ना सिरहाना पतला था। बाकी सब बेड अलग तरीके के थे जो जगह घेरते। तो ये किंग साइज़ का बेड है। ये देखिए इस तरीके से इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। ये देखो ना दोनों साइड है, तो इसको अच्छे से ना मैनेज भी कर लेंगे। और भैया को मम्मी ने क्या था कि पानी पिलाया था, पहले तो आए थे, उसके बाद चाय भी पिला दी थी, चाय रस वगैरह दे दिए थे। वो मैंने शूट लिया नहीं, तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया को पानी भी नहीं पिलाया, इतनी दूर से आए थे थके, वो भी गर्मी का टाइम था। तो यहाँ पे देखिए ये पन्नी वगैरह थी बेड के ऊपर से, सिरहाने पे से मैंने निकाल दी थी। मम्मी मेरे को डांट रहे थे यहाँ, मम्मी बोलते लगी रहने देती, बेड ख़राब नहीं होता। मैंने कहा ना मम्मी, अच्छा नहीं लगता, कभी ना कभी तो निकालना है तो अभी निकाल देते हैं। वैसे भी बेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 महीने चलने वाली चीज़ हो, 2-2 3-3 साल, बल्कि कई लोग तो 10-10 साल भी चलाते हैं, है ना। 10-10 15-15 साल बेड खरीदे, एक बार खरीदते हैं, फिर कई बार दीमक लग जाए या कुछ दिक्कत आए तभी मतलब डिस्कार्ड करते हैं, या फिर बोर हो जाते हैं डिज़ाइन से तब भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया क्या कर रहे हैं, कील से इसको पूरा देखिए साइड में भी लगा दिया। तो भैया यहाँ चले गए थे और मेरा पूरा दिन बहुत काम में गया था। पता है आपको, इस बेड को जचाने में पूरे 2 घंटे लग गए थे, पूरे 2 घंटे, इतने थक गए थे। मम्मी और मेरी तो हालत ही मत पूछो क्या हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सर्दियों के कपड़े हैं जिनको मैं एक साइड लगाऊंगी। तो मैं बिल्कुल अंदर वाला जो सिरहाना है, ये देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने सर्दियों के कपड़े, मैं अपने विहान के, मम्मा के, क्योंकि ये अभी खोलने नहीं है, ये अब सर्दियों में ही निकलेंगे। और एक साइड में मैं रख रही हूँ अपनी सारी साड़ियाँ।
और एक तरफ रख दूंगी लहंगे। मतलब इस तरीके से बेड जचा रही हूँ कि एक चीज़ ढूंढने के लिए ना पूरा बेड ना खोलना ना पड़े। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी के हाथ में एक सूट है, तो मम्मी देख रहे थे, कह रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या विहान को इस साल 2 साल का होएगा, विहान अभी कुछ दिनों में उसका जन्मदिन आ रहा है, तो क्या हम ये पहना सकते हैं विहान को। तो ऐसे देखने लग रहे थे और मैं कह रही थी कि मम्मी मुझे तो ये बड़ा लग रहा है। मम्मी बोल रहे हैं ऊपर का तो ठीक आएगा, बस कम ये पजामी बड़ी लग रही है। तो इसी तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं सुबह की काम में लगी हुई थी। आप ही खुद सोचो ना, पहले सामान निकाला बेड का, उसके बाद बाज़ार जाके बेड का ऑर्डर देकर आए, उसके बाद बेड आ गया। और यहाँ पे देखो मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। मैंने गद्दे तो लगा दिए पर गद्दों के ऊपर से ना जो पन्नी थी गद्दों के ऊपर जो लगी हुई थी वो नहीं हटाई, जिसकी वजह से ना मैं जैसी बैठी ना मुझे अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा अरे ये क्या गड़बड़ कर दी नहीं थी तूने। तो मैंने उसी टाइम फिर से चादर हटाई और ये देखिए मैं अब इसकी पन्नी को निकालूंगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसको हटाना ही पड़ेगा। तो इसको हम सबको, ये जो ऊपर गद्दे हैं ना, इसको ऊपर का हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और मैंने बहुत टाइम मैंने पुराने गद्दों में निकाल दिया क्योंकि करीबन ये लगा लो 2 साल हो गए थे। तो वो गद्दे बस वो था कि नहीं अब तो नए खरीदने ही हैं। आप सबके भी कमेंट आते थे। तो ये देखिए मेरी मम्मी, तो पता है आप यकीन नहीं करोगे, मेरी मम्मी ना पहला दिन था देखो आज इस बेड का, तो मैं इतनी चाव से मतलब मैंने पूरा बेड जचाया भी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मम्मी मेरे साथ बेड पे सोएंगे। मम्मी फिर भी ज़मीन पे ही सोए। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, गद्दा नीचे गिर के मम्मी ज़मीन पे सोए, फिर भी बेड आ गया पूरा अच्छा किंग साइज़ का। मैंने कहा मम्मी आप बेड पे सो जाओ, आप ना नीचे ज़मीन पर क्यों सो रहे हो, अब तो बेड आ चुका। तो मम्मी बोलते मेरे को आदत हो गई है, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, ये गरम गरम से लग रहे हैं गद्दे। एक्चुअली क्या होता है जो नए गद्दे होते हैं ना उनमें थोड़ी गर्मी सी हो लगता है, एकदम से ना आदत बनती नहीं है, धीरे धीरे बनेगी। मम्मी को हो जाएगी 2-4 दिन में, जैसे दिन में बैठेंगे थोड़ा थोड़ा तो इस बेड की भी अच्छी आदत हो जाएगी, इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और मैं पता है इतनी डफर हूँ ना, पता है मैं जैसे ना बेडशीट बिछा रही थी यहाँ पे, तो मेरे से गड़बड़ ये हो गई कि मैंने ना बेडशीट बिछाने के बाद ना जैसे चचाने के बाद मैं फ्रंट कैमरे से मतलब फ्रंट से ना लुक लेना भूल गई, याद ही नहीं रहा, मैं इतनी थकी हुई थी। बस ये भी काम करे जा रही थी, बस कैमरा ऑन करके रख दिया था उस टाइम मैंने। तो जो इसका जो वो है ना फ्रंट से लुक अच्छा सा, और अभी अंधेरा भी इतना हो रहा है क्योंकि करीबन 8:30 हो रहे हैं और लाइट नहीं है, देखो पीछे कितना अंधेरा हो रखा है। तो हमारी लोकेलिटी की ना लाइट गई थी और फिर सुबह आई थी। इन्वर्टर ने एक पंखा चलाए रखा, मतलब हमारे कमरे में ऐसी दिक्कत नहीं आई, बस कूलर नहीं चल रहा था, एक पंखा चलता रहा। तो इसीलिए ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं सुबह की लगी हुई थी काम में, तो इतना थक गए थे, मम्मी भी थक गई थी, मैं भी। मैंने कहा चलो भाई अब हम बाज़ार चलते हैं, थोड़ा मार्केट, मतलब जो हमारी लोकेलिटी की है वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे ठंडी ठंडी। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन कर लिया था, वो ऐसे भी आता ही है इस टाइम मिलने विहान से। तो यहाँ पे देखिए वैसे ना इस बेडशीट के ना मेरे पास बहुत अच्छे तकिए रखे हैं मैचिंग, बट वही है थके हुए इतने थे तो ढूंढने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं कहा कोई नहीं अब रात को पढ़ के ही सोना है। तो यहाँ वैसे ही डेकोरेशन पर्पस के लिए देखो मैंने एक गुड्डा वैसे ही रख दिया, कोई इसका वो नहीं है कोई यूज़ हो। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रखा है पूरे एरिए में। लाइट पता नहीं क्या हो गया था, आई नहीं रात को, लेकिन मैं थक कितने गए थे। जब आप थक जाते हो ना बहुत ज़्यादा तो आपको सच में पंखे के नीचे भी इतनी अच्छी नींद आ जाती है। तो मैं तो कैसे सोई हूँ, मुझे इतनी गहरी नींद लगी, मेरे को ये भी फ़र्क नहीं लगा कि ना कूलर चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब सच में इतना थक गए थे। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे सीधा दुकान की तरफ। तो मेरी मम्मी भी साथ में बैठे थे क्योंकि मेरी मम्मी, और यहाँ पे आप कहोगे विहान को टी शर्ट नहीं पहना रखी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसको थोड़ा सा मैंने नहला दिया था, तो बस पैंट मैंने पहना दी थी। सोचोगे कि यहाँ पे क्यों आई है, एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ देखते हैं, कोई फ्रूटी ले लेते हैं, बिल्कुल गर्मी बहुत है। यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैं चिप्स का पैकेट लाई हूँ क्योंकि कुछ साथ में लाई हूँ मैं ये यहाँ पे फ्रूटी। गर्मी बहुत है, यहाँ अच्छा लग रहा है कार में, लेकिन बाहर गर्मी है, अंदर अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा है। और ये मैं पल्प वाला ये जूस होता है, ये मिनट मेड नाम से है, तो ये सब लाई हूँ। चलो खाते पीते हैं। मम्मी क्या लोगे आप? लो फ्रूटी ले लो, तो विहान को पिलाते हैं। छोटा तो बाबू आ गया, विहान पी लो। मैं सोच रहा मैं थूकू का हाथ कर दे।
हाथ कर दे, निकाल देगा। साला गड्डिया यूं ही देख रहा था मैं कहाँ थूकूं और उसके बाद ये पीऊंगा। ले। ये सोच रहा था कि इधर उधर कहाँ फेंकूं। इसको पसंद है फ्रूटी। गर्मी ज़्यादा थी, मैं कहा चलो इसको भी नहलाया था मैंने क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। थोड़ा सा दिन के मतलब शाम 8 बज रहे हैं लेकिन फिर भी नहला दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत मुश्किल से पहनी है ये पैंट भी, आप कहोगे ना कुछ भी नहीं पहन रहा था ऊपर। फिर जाना था यहाँ तो हम कार में थे तो सोचे चलो कोई नहीं ले चलते हैं एक बार इसको ऐसे ही।